वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। छात्रों और डीयू फैकल्टी के लिए सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान। दिल्ली में फिर से शुरू होगी यूनिवर्सिटी स्पेशल बसें। भारत का शिक्षा क्षेत्र दुनिया में एक समय से सबसे पहले महान था और हमें फिर से इसे उस मुकाम पर लाने के लिए मिलकर काम करना होगा। ये बात मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली विश्वविद्यालय के सोशल सेंटर स्कूल में नए शैक्षणिक भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में कही। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने शिक्षा के लोकतांत्रिक करने के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने स्मार्ट क्लासरूम और एआई एनेबल्ड लैब्स की स्थापना सहित कई योजनाओं की घोषणा भी की। इसी दौरान सीएम ने फिर से दिल्ली में यू स्पेशल बसें यानी यूनिवर्सिटी स्पेशल बसें शुरू करने की भी घोषणा की। मोबाइल के दौर में किताबें पढ़ने का अपना ही चाव। दिल्ली पुस्तक मेले में बोली दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मोबाइल के इस दौर में भी किताबें पढ़ने का अपना ही चाव है। किताबों का विकल्प ई गैजेट्स कभी नहीं हो सकते। पूर्व में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष भी रह चुकी रेखा ने कहा कि प्रेमचंद सहित देश भर के नामी लेखक साहित्यकारों को वह छात्र जीवन से पढ़ती आई है। मुख्यमंत्री भारत मंडपम में 29वीं दिल्ली पुस्तक मेला का उद्घाटन करने के बाद अपने विचार व्यक्त कर रही थी। कुछ देर उन्होंने स्टॉलों का भ्रमण भी किया। इस अवसर पर दिल्ली के कला संस्कृति एवं भाषा मंत्री कपिल मिश्रा भी उपस्थित रहे। 29वां दिल्ली पुस्तक मेला भाषाई एकता के साथ साथ देशभक्ति का भी संदेश देगा। दिल्ली वालों को मिलेगी बहुमंजिला पार्किंग की सुविधा, जल्द हटेंगे योजना में बाधा बन रहे पेड़। दिल्ली में ग्रेटर कैलाशे के एम ब्लॉक में बहुमंजिला शटल पार्किंग के शुरू होने में बाधा बन रहे पेड़ जल्द हटेंगे। इसके लिए निगम को इस सप्ताह तक वन विभाग से मंजूरी मिलने की उम्मीद है। वहीं पेड़ों के प्रत्यारोपित या काटने की मंजूरी मिलते ही एमसीडी इस पार्किंग को शुरू करने की तैयारी भी कर रही है। यहाँ 18 पेड़ है जो कि पार्किंग में वाहनों के निकास और प्रवेश में बाधा बन रहे हैं। इसकी वजह से जून माह से तैयार होकर बड़ी पार्किंग अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के फ्लैट मालिकों को बड़ी राहत। 48 घंटे में किराए का भुगतान करेगा डीडीए। किराए के भुगतान को लेकर डीडीए, दिल्ली विकास प्राधिकरण और सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के बीच चल रहे विवाद की लगभग सभी अड़चन दूर हो गई है। किराए को लेकर डीडीए और फ्लैट मालिकों के बीच समझौते का ड्राफ्ट फाइनल होने के बाद हस्ताक्षरित किराया समझौता फ्लैट मालिकों तक भी पहुंच गया है। नमो भारत शॉर्ट फिल्म मेकिंग के विजेताओं की खुली किस्मत। पहले विजेता को मिले 1,50,000 रुपए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने मंगलवार को नमो भारत शॉर्ट फिल्म मेकिंग प्रतियोगिता के विजेताओं की घोषणा की। इस पहल का उद्देश्य युवा फिल्म निर्माताओं के कैमरे से नमो भारत पर नए रचनात्मक दृष्टिकोण को दर्शाना था। एनसीआरटीसी द्वारा इस प्रतियोगिता के शीर्ष 3 विजेताओं की घोषणा और सम्मान एक समारोह में किया गया। दिसंबर 2024 में इस प्रतियोगिता की घोषणा करते हुए देश भर के कॉलेज के छात्र छात्राओं, स्वतंत्र फिल्म निर्माताओं और महत्वाकांक्षी कंटेंट क्रिएटर्स को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। विशेष समितियों के आज होंगे चुनाव। बीजेपी के पास बहुमत, फिर भी आपने उतारे उम्मीदवार। दिल्ली नगर निगम की तदर्थ और विशेष समितियों के चुनाव की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। 2 दिन चलने वाली चुनाव प्रक्रिया में 12 विशेष समितियों के चुनाव होंगे, जबकि शेष 11 तदर्थ कमेटियों के चुनाव बृहस्पतिवार को होंगे। चुनाव में समितियों के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन चुनने की प्रक्रिया पूरी होगी। हैरानी की बात यह है कि भाजपा के पास तो सभी कमेटियों में बहुमत है, ऐसे में उसका सभी कमेटियों प्रत्याशियों का जीतना तय माना जा रहा है। लेकिन आप द्वारा बहुमत न होने के बाद भी प्रत्याशी उतारे जाने से मामला रोचक हो गया है। उमस ने दिल्ली वालों को किया परेशान। आज हल्की बारिश के आसार। वर्षा थमने और धूप निकल जाने से उमस भरी गर्मी फिर परेशान करने लगी है। मंगलवार को भी यह स्थिति बनी रही। पूर्वानुमान है कि अगले 4-5 दिन तक कमोबेश ऐसा ही मौसम बना रहेगा। हालांकि मंगलवार को भी बादलों की लुकाछुपी देखने को मिली, लेकिन धूप भी निकल रही। अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 डिग्री कम 32.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। न्यूनतम तापमान सामान्य
सामान्य से 1.1 डिग्री कम 25.8 डिग्री सेल्सियस रहा। हवा में नमी का स्तर 85 से 68% रिकॉर्ड हुआ और वर्षा कहीं नहीं हुई। दिल्ली में एक शातिर गिरोह का भांडाफोड़, 4 सदस्य गिरफ्तार, साधु के वेश में करते थे वारदात। दिल्ली में मोतीनगर थाना पुलिस ने शरीर पर राख लगाकर साधु के भेष में झपटमारी करने वाले एक गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों सहित 4 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। चौथा आरोपित आभूषण कारोबारी है जो बदमाशों से गहने खरीदता था। इनके कब्जे से पुलिस ने पिघला हुआ सोना और अंगूठी से निकाले गए हीरे के 61 छोटे टुकड़े, ऑटो व अन्य सामान बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपितों में निहाल विहार निवासी विनोद कामत, पंजाबी बाग निवासी कबीर बिरजू और जीटीबी नगर निवासी गुरुचरण सिंह शामिल है। विनोद और कबीर पर पहले से मामला दर्ज है। दिल्ली के वीआईपी इलाके में हुई लूट का खुलासा, आरोपी गिरफ्तार, महिला सांसद ने अमित शाह से की थी शिकायत। राजधानी दिल्ली के वीआईपी इलाके चाणक्यपुरी में महिला सांसद के साथ हुई लूट की घटना पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और चेन बरामद भी कर ली गई है। कांग्रेस सांसद आर सुधा की चेन छीनने के मामले को सुलझाते हुए दक्षिणी जिले की एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड ने हरकेश नगर ओखला इंडस्ट्रियल एरिया निवासी सोहन रावत उर्फ सोनू उर्फ बुग्गू को गिरफ्तार किया है। दिल्ली में ट्रेनों की देरी से यात्री परेशान, लोकल से लेकर लंबी दूरी की एक्सप्रेस तक चल रहे लेट। बुधवार को दिल्ली आने वाली लंबी दूरी की कई ट्रेनें घंटों विलंब से चल रही है। देरी से दिल्ली पहुंचने के कारण कई ट्रेनों के प्रस्थान समय में बदलाव करना पड़ा है। सुबह 5:15 बजे चलने वाली आनंद विहार टर्मिनल पूर्णिया कोट विशेष 8.25 घंटे के विलंब से दोपहर 1:30 बजे और दोपहर 2:05 पर चलने वाली हजरत निजामुद्दीन जबलपुर सुपर फास्ट एक्सप्रेस 7:40 पर घंटे के विलंब से रात 9:45 पर चलेगी। नई दिल्ली से दोपहर 12:15 बजे चलने वाली दरभंगा हमसफर विशेष 2.5 घंटे की देरी से अपहरण 2:40 पर रवाना होगी। बीजेपी ने आप पर लगाया 650 करोड़ के घोटाले का आरोप, कहा एलएनजेपी हॉस्पिटल के निर्माण में साजिशन किया बार-बार। कथित भ्रष्टाचार के एक मामले में सीबीआई मामलों की विशेष अदालत ने राहत मिलने के एक दिन बाद ही पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन एक अन्य विवाद में सामने आ गए हैं। दिल्ली सरकार ने लोक नायक अस्पताल के 22 मंजिला नए ब्लॉक के बनाए जाने में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए जांच के लिए फाइल एलजीवी की सक्सेना के पास भेज दी है। इसमें आरोप लगाया गया है कि लोक नायक अस्पताल में जिस इमारत का अनुबंध 465 करोड़ का किया गया था, एक साजिश के तहत बार बार बदलाव कर इसकी लागत बढ़कर 1139 करोड़ तक पहुंचा दी गई। कांग्रेस एमपी की चेन छीनने वाले 24 साल के शातिर पर 26 क्रिमिनल केस दर्ज, जून में ही जेल से छूटा, कर रहा गुमराह। राजधानी में कांग्रेस सांसद आर सुधा से चेन स्नैचिंग का मामला सुलझ तो गया है, मगर शातिर चोर ने पुलिस को गिरफ्तारी के बाद भी छक्का रखा है। वे पूछताछ में अपने रहने का पता कभी कुछ बताता है तो कभी कुछ और। बड़ी बात यह है कि वह बीते 27 जून को ही जेल से छूटकर बाहर आया था, फिर भी वह अपनी हरकत से बाज नहीं आ पाया। उसकी उम्र मात्र 24 साल है, लेकिन जयराम की दुनिया में वह अब तक अपने नाम पर 26 आपराधिक मामलों को दर्ज करा चुका है। सोहन रावत नाम का यह चोर ओखला का रहने वाला है और वह किसी गैंग से जुड़ा है या वह अकेले काम करता है, इस पर संशय बरकरार है। इस खुलासे के लिए पुलिस को 1500 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के साथ ही 200 संदिग्धों से पूछताछ तक करनी पड़ी। मां सुषमा स्वराज को याद कर भावुक हो गई सांसद बन चुकी बेटी बांसुरी स्वराज, लिखा आज भी आंखें तलाश रही आपको। भारतीय जनता पार्टी की कदावर नेता रही सुषमा स्वराज की आज बरसी है। उन्होंने आज ही की तारीख में 6 साल पहले इस दुनिया का त्याग कर अपनी पारलौकिक अनंत यात्रा की शुरुआत की थी। उनके जाने का अफसोस आज भी है, खासकर उनकी बेटी और लोकसभा सांसद बांसुरी स्वराज को। अपनी दिवंगत मां को याद करते हुए बांसुरी स्वराज ने एक पोस्ट इंटरनेट पर मीडिया पर साझा की है, जो बहुत तेजी से वायरल हो रही है। सभी उस पोस्ट को पढ़कर भावुक होते जा रहे हैं।
ईवी वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बने फास्ट चार्जिंग हब, मंत्री नितिन गडकरी के सामने रखी ये बात। दिल्ली में ऑल इंडिया मोटर एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र कपूर ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा से मालवाहक क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रभावी बनाने के लिए मौजूदा बाधाओं को दूर करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया है। मंत्रियों को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि सरकार का इलेक्ट्रिक वाहनों को 15 वर्ष से अधिकतम परिचालन अवधि नियम से मुक्त करने का हालिया कदम स्वागत योग्य है, लेकिन उसकी सफल और व्यापक उपयोग के लिए जमीनी स्तर की समस्याओं का समाधान भी जरूरी है। अशोक विहार में एसी में आग लगने से फ्लैट में भरा धुआं, दम घुटने से सीए की मौत। अशोक विहार के ए ब्लॉक स्थित एक फ्लैट में सोमवार तड़के एसी में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। पड़ोसियों को जैसे ही आग लगने की जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को इसकी जानकारी दी। सूचना पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाने के बाद एक कमरे में बेहोश पड़े 58 वर्षीय सीए को पास के एक अस्पताल में लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस अधिकारी के मुताबिक बुजुर्ग की मौत धुएं से दम घुटने के कारण हुई है। पुलिस इस मामले में संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर रही है। सड़कों से अतिक्रमण न हटने पर होना था जवाब तलब, विकास समिति बैठक में नहीं पहुंचे निगम अधिकारी। नंदनगर स्थित शाहदरा जिलाधिकारी कार्यालय में जिला विकास समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता चेयरमैन जितेंद्र महाजन ने की। इस बैठक में दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों से नंदनगरी, सुंदर नगरी, अशोक नगर में सड़क पर अतिक्रमण को लेकर जवाब तलब होना था। बैठक में निगम के संबंधित अधिकारी भी पहुंचे ही नहीं। निगम अधिकारियों के बैठक में न पहुंचने पर चेयरमैन ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने आदेश दिए कि यह जानकारी निगम आयुक्त व दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को दी जाए, ताकि उन अधिकारियों पर कार्रवाई हो सके। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और देहरादून में 11 ठिकानों पर छापा, साइबर धोखाधड़ी मामले में एक्शन। ईडी ने बुधवार को वैश्विक साइबर धोखाधड़ी के मामले में दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और देहरादून स्थित 11 परिसरों में तलाशी अभियान चला रहा है। सीबीआई और दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत जांच शुरू कर दी गई है। फीस नियंत्रण विधेयक पर चर्चा जारी, सदन में पास होने की उम्मीद। दिल्ली विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को दिल्ली स्कूल शिक्षा विधेयक 2025 पर गंभीर चर्चा हुई, लेकिन यह पास नहीं हो सका। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने इस बिल को लाखों विभागों के लिए सहकारिताकारी बताया। उन्होंने कहा कि निजी स्कूलों की मनमानी फीस पर लगाम लगाएगा। सत्ता पक्ष के विधायकों ने इसे विभागों के हित में क्रांतिकारी कदम बताया। बुधवार को सदन में इस बिल के पास होने की उम्मीद है। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने मंगलवार को ब्रिटेन की संसद के उपाध्यक्ष नुसरत घानी के नेतृत्व में आए प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। इस दौरान लोकतंत्र, शिक्षा और दिल्ली विधानसभा की ऐतिहासिक विरासत पर खुलकर बात हुई। विजेंद्र गुप्ता ने ब्रिटिश परिषद से दिल्ली विधानसभा में जुड़े ऐतिहासिक दस्तावेज मांगे। विजेंद्र गुप्ता ने प्रतिनिधि मंडल को बताया कि दिल्ली विधानसभा भवन कभी ब्रिटिश इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल था। इसे वे राष्ट्रीय विरासत के रूप में सहेजने की तैयारी कर रहे हैं। भारत, ब्रिटेन के रिश्तों और दिल्ली की नेट जीरो कार्बन विधानसभा की उपलब्धियों को साझा किया। नुसरत घानी ने दिल्ली विधानसभा की मेजबानी और इसकी आधुनिक पहलों की भी सराहना की। संविदा शिक्षकों को भी मिलेगी मोटी सैलरी, दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। दिल्ली हाईकोर्ट ने नगर निगम के संविदा शिक्षकों के हक में बड़ा फैसला सुनाया है। इससे दिल्ली के करीब 2500 शिक्षकों को अब नियमित शिक्षकों की तरह मोटी तनख्वाह मिलने का रास्ता साफ हो गया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि इन शिक्षकों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन दिया जाए। यह फैसला समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत पर आधारित है, जो भारतीय संविधान के मूलभूत अधिकारों में से एक है। दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस मधु जैन की डिवीजन बेंच ने स्पष्ट किया कि चाहे कर्मचारी नियमित हो या संविदा पर, अगर वह समान कार्य कर रहा है तो उसे समान वेतन मिलना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि अलग अलग वेतनमान देना न केवल असंवैधानिक है, बल्कि यह व्यक्ति की गरिमा का भी अपमान है।
दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता की बड़ी पहल, आप और बीजेपी विधायकों को मिले 3-3 गिफ्ट। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बड़ी पहल करते हुए आम आदमी पार्टी और सत्तारूढ़ दल के सभी विधायकों को 3-3 गिफ्ट दिए हैं। इसके साथ ही दिल्ली विधानसभा पूरी तरह से डिजिटल और सौर ऊर्जा युक्त होकर देश की पहली विधानसभा बन गई है। दरअसल देश के अन्य कई राज्यों में विधानसभा की कार्यवाही तो पेपरलेस है, लेकिन सौर ऊर्जा से चलने के मामले में दिल्ली देश की पहली विधानसभा है। एक सप्ताह में दिल्ली सरकार ने ये 2 बड़ी उपलब्धियां अपने नाम की। इसके साथ ही सीएम रेखा गुप्ता ने सभी विधायकों को एक समान डिजिटल उपकरण देकर भी बड़ी मिसाल पेश की है। लाल किले के अंदर कैसे पहुंचा बम, मॉकड्रिल में बड़ी लापरवाही पर 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड। स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखने के इंतजाम शुरू हो गए हैं। इसको लेकर पुलिस अधिकारी ऐतिहासिक स्थलों पर मजबूत सुरक्षा व्यवस्था की जांच के लिए मॉक ड्रिल करते हैं। इसी बीच सोमवार को दिल्ली के लाल किले पर सुरक्षा व्यवस्था की जांच में लापरवाही मिलने पर 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। इसके साथ ही लाल किले के पास घूम रहे 5 अवैध बांग्लादेशियों को भी पकड़ा गया है। दिल्ली स्कूल फीस बिल के खिलाफ सड़क पर उतरे पेरेंट्स, विपक्षी नेताओं का मिला साथ। स्कूल फीस बिल के खिलाफ मंगलवार को कई पेरेंट्स ने विधानसभा के पास प्रदर्शन किया। उनका इरादा उनका घेराव था, मगर चंदगीर राम अखाड़े के आगे दिल्ली पुलिस ने उन्हें नहीं जाने दिया। पेरेंट्स ने मांग की कि इस बिल को वापस लिया जाए। इस प्रदर्शन में शामिल आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली विधानसभा में बिना अभिभावकों की सलाह के कानून लाया जा रहा है। दिल्ली में अनोखा मामला, ऑटिज्म से पीड़ित बच्ची को किस स्कूल में मिलेगा एडमिशन, फैसला लेगी कमेटी। हाईकोर्ट ने मंगलवार को विशेषज्ञों की एक समिति गठित की जो ये मूल्यांकन करेगी कि क्या ऑटिज्म से पीड़ित एक लड़की को राष्ट्रीय राजधानी के किसी प्राइवेट स्कूल में दाखिला दिया जा सकता है या उसे खास जरूरतों वाले बच्चों के स्कूल की जरूरत है। कोर्ट ने पारित किया आदेश। चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गोडेला की बेंच ने जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल की अपील पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। स्कूल ने उस आदेश के खिलाफ अपील की थी जिसमें उसे बच्ची को पहली क्लास में या उसकी उम्र के अनुसार किसी क्लास में फीस लेकर दाखिला देने का निर्देश दिया गया था। सड़क किनारे पेड़ लगाकर खेल रहे हैं अतिक्रमण का नया खेल, रेहड़ी पटरी वालों पर लगा बड़ा आरोप। पिछले कुछ साल से मथुरा रोड से लेकर पुराना किला लिंक रोड तक फुटपाथ और सड़क पर अतिक्रमण करने के लिए रेहड़ी पटरी कियोस्क लगाने वालों ने नया तरीका अपनाया हुआ है। उन्होंने सड़क पर ही कई पेड़ लगा दिए हैं और उनकी आड़ में वे क्यूसेक आदि से खाने पीने का सामान बेच रहे हैं। इस कारण मथुरा रोड के तिराहे पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है।